हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को मालूम ही होगा कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में एक टनल बन रहा था, सुरंग बन रहा था, जिसमें 40 मजदूरों की बताई जा रही थी कि उनकी जान खतरे में है, वो उसमें फंस चुके हैं। लेकिन वो दरअसल 40 नहीं 41 हैं। एक और मजदूर की पुष्टि हुई है और वह मजदूर बिहार का है। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल चर्चा करेंगे कि आखिर में यह सुरंग बन क्यों रहा था, ये इसके पीछे क्या कहानी है इसके पीछे बनने की, और क्या इससे अधिक और भी सुरंग बन रहे हैं इसके इतर, और ये भी जानेंगे कि उसमें ये जो मजदूर हैं वो किस स्थिति में है, कैसे उन तक खाना पीना पहुंचाया जा रहा है। सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से देखा है बात करते हुए, तो उन लोगों को एग्जैक्ट यही नहीं मालूम है कि आखिर में इस सुरंग में लोग फंसे कैसे हैं, उनकी स्थिति क्या है वर्तमान में। तो इस बात का पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये सुरंग आखिर में बनाया क्यों जा रहा था। साथियों, बात करते हैं कि उत्तराखंड में इस सुरंग के निर्माण के पीछे की कहानी की, तो यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग पर उत्तराखंड उत्तरकाशी में इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें 41 मजदूर फंसे हुए हैं। पहले बताया जा रहा था कि 36 मजदूर हैं, बाद में पुष्टि हुई कि नहीं 40 मजदूर हैं। फिर जाकर के अभी कल रात में पुष्टि हुई है कि 40 नहीं बल्कि 41 मजदूर इसमें फंसे हुए हैं। दरअसल बात यह है कि जब मोदी जी 2014 में जीत करके आए थे, तो 2015 में एक उन्होंने नींव रखी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये उत्तराखंड के 4 ऐसे पावन धाम है जिनको जोड़ने के लिए एक ऐसे रास्ते का निर्माण किया जा रहा था। आप जानते होंगे उत्तराखंड में बर्फ पड़ने लगता है, बारिश, भूस्खलन होने लगता है, पहाड़ी एरिया है सब, तो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं बरसात के सीजन में, ठंड के मौसम में। वहां पे श्रद्धालु जा नहीं पाते हैं इन जगहों पर। इसी जगहों पर हर महीने, हर क्षण, हर समय जाने के लिए एक ऐसे रास्ते का निर्माण किया जा रहा था जहां पे मनुष्य जो श्रद्धालु है, हर सुगम रास्ता हो, आने का अलग, जाने का अलग रास्ता का निर्माण किया जा रहा था और बड़े अच्छे से निर्माण किया जा रहा था। कुल इसमें 889 किलोमीटर रास्ते का नापन किया गया था, जिसमें से 12,000 करोड़ रुपए का कुल इसमें खर्च आंका गया था। लेकिन 2015 में इसको मोदी जी के द्वारा यह कहा गया था कि क्या नाम दिया गया था, तो 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना इसका नाम दिया गया था। इसकी आधारशिला 27 दिसंबर 2016 को रख दी गई थी। तब से ये बन रहा है और ये 889 किलोमीटर के रास्ते में कुल 647 किलोमीटर का रास्ता बन करके तैयार हो गया है। और रास्ते का अभी कुछ ठेका ही नहीं दिया गया है कि इसको आप बना लीजिए। कुछ रास्ता अभी निर्माणाधीन है, चल रहा है, जैसे यही वाला रास्ता। इसको 2022 में ही पूरा हो जाना था, लेकिन इस बहुत ही कठिन यह रास्ता है, इसकी बातों का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, इसीलिए अभी तक यह पूरा नहीं हो पाया है। साथियों, अब बात करते हैं इस वर्तमान में चल रहे सुरंग में कार्य की कि कैसे कैसे क्या हुआ है इस सुरंग में, कैसे लोग इसमें फंसे हैं। पूरी बातें हम लोग जान लेते हैं कि कैसे इसमें लोग फंसे हैं। वर्तमान में जिस सुरंग का निर्माण चल रहा था उसका कुल खर्च 853.79 करोड़ यानी 850 करोड़ इसका कुल खर्च बताया गया था, जिसमें से ये मान लीजिए कि ये हमारा सुरंग है 4.5 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 4.5 किलोमीटर का ये पूरा सुरंग था, जिसको 26 किलोमीटर शॉर्ट किया गया है। क्योंकि ये जो रास्ता घूम घूम कर, ये जो आर्ट बनाया गया, कलाकारी की गई है, ये रास्ता है, ये घूम घूम कर यहां पे आ रहा था, तो 26 किलोमीटर रास्ता अधिक हो जा रहा था। इसी को कम करने के लिए एक सुरंग का निर्माण कर दिया जा रहा था, जो कि 4.5 किलोमीटर का है। सोचिए, 26 किलोमीटर के रास्ते को 4.5 किलोमीटर में पहाड़ को खोद करके सुरंग बना करके श्रद्धालुओं को बड़े अच्छे से इस पार से उस पार 2 रास्ते का यह सुरंग बनाया जा रहा था।
इतनी बातें क्लियर हो गई। क्यों बनाया जा रहा था? क्योंकि ये पूरे मौसम में कार्य कर सकें, न ही भूस्खलन का कोई डर हो, न ही इसमें बर्फ पड़ने का डर हो, यानी प्रत्येक महीने में प्रत्येक मौसम में आदमी अच्छे से जा सके और आ सके, इसके लिए इसका निर्माण किया जा रहा था। कुल इस सुरंग की दूरी थी 4.5 किलोमीटर की दूरी थी। लेकिन अब आइए जानते हैं कि इसमें जो मनुष्य हैं वो कैसे फंसे हैं, कहां फंसे हैं, किस स्थिति में फंसे हैं, कैसे उन तक खाना पीना ऑक्सीजन पहुंच रहा है, सारी बातें जानते हैं। साथियों, मान लीजिए कि ये हमारा पूरा सुरंग है, कितना 4.5 किलोमीटर का ये हमारा पूरा सुरंग है। इसमें एक तरफ से जहां से बन रहा था, अभी इधर पूरा बना नहीं था 4.5 किलोमीटर, अभी कुछ दूरी बाकी ही थी, अभी इधर से बन रहा था तो लगभग मान लीजिए कि यहां तक बन गया था सुरंग। तो 200 मीटर, ये पूरी दूरी 200 मीटर जाने के बाद क्या हुआ है, 200 मीटर जाने के बाद दिवाली की रात्रि में इसमें लोग सो रहे थे। यहां पे जाने के बाद ये 50 मीटर ये दूरी कह लीजिए, ये कुल दूरी 200 मीटर और ये 50 मीटर मान लीजिए। ये 50 मीटर क्या हुआ है, ऊपर से दबाव पड़ने के कारण मिट्टी इसमें भर भरा के गिर गई है और ये 50 मीटर क्या हुआ है, रास्ता ब्लॉक हो गया है और इतना मिट्टी पूरा भर गया है, पहाड़ कंकड़ पत्थर ये पूरा इसमें भर गया है 200 मीटर अंदर जाने के बाद। ठीक, और इसमें मजदूर सो कहां रहे थे, तो इस 50 मीटर के बाहर यहां पे 41 मजदूर ये सो रहे थे। सुबह 4 बजे की घटना है। 12 तारीख की सुबह में, दिवाली के दिन ये सुबह में मजदूर सो रहे थे, तभी ये 50 मीटर का एरिया लेकर के पूरा मिट्टी लेकर के धंस गया और रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। अब लीजिए भाई, अब इसमें हल्ला हुआ कि कैसे क्या हो। 12 तारीख की रात्रि में जाकर के इसमें एक पाइप डाला गया, पतला पाइप डाला गया। ठीक है, पतला पाइप इसमें डाला गया। कैसे डाला गया ये समझ लीजिए, पूरी कहानी इसकी जान लीजिए। ये पतला पाइप जान लीजिए इसमें डाला गया है। ठीक है, ये पतला पाइप इसमें डाला गया है 50 मीटर तक। क्यों डाला गया है? इसी के रास्ते ऑक्सीजन दिया जा रहा है, लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन दिया जा रहा है। इसी के रास्ते खाने का पैकेट, पानी का पैकेट रख करके ऑक्सीजन से प्रेशर दिया जा रहा है, तो उस पर जाकर के निकल जा रहा है। यहाँ पे ऐसे करके लगा दिया गया है, इसी मिट्टी पहाड़ कंकड़ पत्थर में तो लगा दिया जा रहा है। इधर से पानी खाना सब पहुंच जा रहा है, ऑक्सीजन वगैरह। ठीक है, अब इसके बाद अब इसको निकालने के लिए जैसे लोग मिट्टी निकाल रहे हैं फिर ऊपर से गिर जा रहा है, जैसे मिट्टी निकाल रहे हैं फिर ऊपर से गिर जा रहा है। अब क्या हो भाई, इसको निकालने के लिए इतनी जल्दी तो निकलेगा नहीं, 6-7 दिन का समय हो चुका है, इतनी जल्दी तो निकल नहीं रहा है। तो अब इन लोगों ने क्या किया है कि मजदूरों को निकालने के लिए एक पाइप, मोटी पाइप है, 900 मिलीमीटर व्यास का ये पाइप है। 900 मिलीमीटर व्यास का ये पूरा 900 मिलीमीटर व्यास का एक पाइप, बड़ा पाइप है, इस बीच में डाल रहे हैं इधर से उधर तक, यहां पे डाल रहे हैं ये पाइप को, ताकि इसी रास्ते क्या हो, मजदूर इसमें आकर के इसे बैठ करके आकर के आ जाए। लेकिन बैठने की व्यवस्था भी नहीं है, इसमें ट्राली स्ट्रक्चर के माध्यम से इसमें मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। पूरा एनडीआरएफ की टीम को प्रैक्टिस किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि आप कैसे इसमें जाएंगे, उधर से मजदूरों को लाद करके लेकर के आएंगे, पूरा उनको प्रैक्टिस दिया जा रहा है। अब सोच लीजिए कि ये पाइप है, इतना मोटा पाइप है और इसी रास्ते क्या किया जा रहा है, डाला जा रहा है, इसी रास्ते मजदूर स्ट्रक्चर के माध्यम से आ जाएंगे। ये रही पाइप की कहानी। लेकिन अभी जाकर के शुक्रवार की रात में, यानी कल रात में ये पता चला है कि जिस अमेरिकी ऑगर मशीन से ये खुदाई हो रही थी, पाइप डाला जा रहा था, वो मशीन ही खराब हो गई भाई साहब। अब क्या हो,
30 मीटर, यानी ये मान लीजिए कि पूरा 50 मीटर का है, 30 मीटर लगभग, यानी कुछ तो बाहर इधर निकला है, कुछ उधर निकला है, तो 30 मीटर तक ये पाइप डल गया था। लेकिन उसके बाद से मशीन खराब हो गया। अब फिर जाकर के रात में अफरा तफरी में जाकर के इंदौर से, मध्य प्रदेश से एक और देसी ऑगर मशीन लाया गया है। अब उससे कार्य किया जा रहा है और पाइप को अब फिर आगे डाला जा रहा है। इतना स्लो काम हो रहा है। क्यों स्लो हो रहा है अब ये भी समझिए, क्योंकि सोचिए जब वहां पे ड्रिल हो रहा है, जब कंपन हो रहा है, तो जो बचे हुए हैं, जो ये बचे हुए गुफा हैं, मान लीजिए जो सुरंग है, इसके ऊपर से मलबा गिर रहा है। इसीलिए धीरे 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 सुरंग किया जा रहा है ताकि ये मलबा जो है गिरे नहीं। पता चले इधर हड़ाक दे सुरंग कर दिए और इधर से मलबा गिर गया और यहाँ पे मजदूर क्या हो गए, दब गए। इसीलिए बहुत ही धीरे धीरे काम हो रहा है ताकि इन मजदूरों को हम लोग सफलतापूर्वक निकाल सकें, अच्छे से, कोई खतरा ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए धीरे धीरे मजदूरों से जब बातचीत हुई, एनडीआरएफ की टीम ने, साथ ही साथ जो वहां के हेड प्रमुख हैं उनसे जब बातचीत हुई, उनसे पूछा गया मजदूरों से क्या आप कंपन महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ बताया कि हाँ, जब ये ड्रिल चल रहा है तो हम कंपन महसूस कर रहे हैं और मलबा भी ऊपर से गिर रहा है। साथियों, जब ये सुरंग का निर्माण होता है तो जैसे जैसे सुरंग आगे बढ़ता जाता है, ये लोग क्या करते हैं, ऊपर सीमेंट का एक लेयर लगा देते हैं, जिससे क्या हो, वो सीमेंट पकड़ ले और ऊपर से मलबा इसमें गिरे नहीं। लेकिन यहां पे जो ये गिरा है 50 मीटर तक मलबा, वहां पे ये बताया जा रहा है कि ये जो सुरंग बना था वहां पे सीमेंट का लेयर ही नहीं लगा था, इसीलिए ये मलबा क्या हुआ था, गिर गया था। तो आई होप अब ये पता चल गया होगा आप लोगों को एग्जैक्ट कि इसमें पूरी कहानी कैसे है, कैसे ये मजदूर इसमें फंसे हुए हैं, क्या है इसकी पूरी कहानी, क्यों इसको बनाया जा रहा था, पूरी बातों का डिस्कशन हम लोग कर लिया। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा क्यों बनाया जा रहा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन युक्त रही हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक, साथियों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।